फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। इसमें हिदायत है डर वालों को। जो अल्लाह से डर जाए उसे मुत्तकी कहते हैं, उसे मुत्तकी कहते हैं। इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी है कौन? अल्लाह से डरने वाला है कौन? तो यहाँ पे मुत्तकीन की 3 सिफात बयान हो रही हैं, 3 खूबियाँ बयान हो रही हैं। ये 3 खूबियाँ अगर हैं तो आदमी मुत्तकी है, नहीं तो मुत्तकी नहीं है। पहली सिफत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो जो बेदेखे ईमान लाएं, बेदेखे ईमान लाएं। इस पे कुछ बातें इससे पहले हुई थी, कुछ बातें इंशाअल्लाह आज होंगी। पहले जो बात हुई थी कि अल्लाह ताला को देखना मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसलिए देखने की जिद नहीं करनी चाहिए, बिन देखे मान लेना चाहिए। रूह हमारे बदन में है, लेकिन आज तक हम रूह को नहीं देख सके, तो फिर रूह को बनाने वाले अल्लाह को देख लें, ये कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे एक अहम सवाल आ जाता है। वो सवाल ये आता है, अल्लाह ताला को नहीं देख सकते हैं तो फिर बिना देखे कैसे मान सकते हैं? सवाल है या नहीं अहम? अल्लाह ताला को बिना देखे कैसे माने? तो इसका जवाब बहुत है। जवाब एक दो जवाब नहीं है, इसका जवाब बहुत है। और सबसे बेहतरीन शानदार जवाब कुरान है। ठीक है, सबसे बेहतरीन सबसे शानदार जवाब कुरान है। अब ये कैसे? अब यहां पहले 2 दावा सुने, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे पहले 2 दावा सुने। एक दावा, पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह। दूसरा दावा, ये कुरान अल्लाह की किताब है, यानी पूरी दुनिया के मालिक की किताब है। 2 दावा हुआ कि नहीं हुआ? 2 दावा हो गया। दोनों का सबूत क्या है, दलील क्या है? तो दोनों की दलील अकेला कुरान है। दलील अकेला कुरान है। यहां पे एक मिसाल देंगे। बिरयानी में नमक है या नहीं? नमक है या नहीं? एक आदमी कहता है, दूसरा कहता नहीं है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों बहस कर रहे हैं, दोनों बहस कर रहे हैं। अब आप ये बताएं, बहस करके क्या साबित कर पाएंगे नमक है या नहीं? क्या सोचिएगा, बहस करके साबित कर पाएंगे? सुबह से शाम हो जाएगी, बहस करके साबित नहीं कर पाएंगे। बिरयानी मौजूद है, बहस करने की क्या जरूरत है? खा के देखिए ना। क्या बिरयानी मौजूद है, खा के देखिए, नमक है या नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन तमाम बातों पे खामखा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक कुरान बंद है समझ में आएगा ही नहीं। कुरान सामने मौजूद है, खोलिए पढ़िए, खोलिए पढ़िए। और पहले कहा जा रहा है हुदन, हिदायत है,
पढ़िए समझिए, पढ़िए और समझिए। जब समझेंगे तब क्या होगा? समझेंगे तब क्या होगा? मालूम ये होगा कि जिंदगी के तमाम राज कुरान ने बयान कर दिए। जिंदगी के जितने राज को जितने आराम से आसानी से कुरान बयान कर दिया है, उतना ज़्यादा आसानी से और उतना ज़्यादा राज को कोई भी बयान न कर सका है, न कर सकेगा, न कर सका है, न कर सकेगा। यह सबूत इस बात का है कि यह कुरान अल्लाह की किताब है। ठीक है। अब इसमें कितने राज बयान कर दिए गए हैं और कितनी आसानी से बयान किए गए हैं। जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, मालूम क्या होगा? क्या? जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, मालूम क्या होगा? दूसरी अहम बात, मानी का खजाना। मानी का खजाना। ठीक है। आप किसी मजमून को देख लें, तहरीर को देख लें, जुमले को देख लें, जितना ज़्यादा मानी कुरान के कलिमात में होते हैं, किसी और के अल्फाज में नहीं होते हैं। और ये कब मालूम होगा? जब पढ़ेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे, तब ये राज खुलेगा हमारे ऊपर कि कुरान के एक एक कलिमात में इतना ज़्यादा मानी है कि ज़िंदगी को समेट के रख देता है। ज़िंदगी को समेट के रख देता है। और अभी ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले कहा बहस करने से फ़ायदा नहीं है। कुरान सामने है, पढ़िए समझिए ताकि राज मालूम हो जाए, इसकी खूबियां मालूम हो जाएं। तीसरी चीज, तमाम उलूम फ़नून कुरान में है। कहाँ है? दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर फन कुरान में है। कब मालूम होगा? ताक पे रखने से मालूम हो जाएगा। क्या? पढ़े से मालूम होगा। ताक पे रखने से मालूम हो जाएगा? नहीं। कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? पढ़ेंगे समझेंगे तब मालूम होगा। पढ़ेंगे समझेंगे तब मालूम होगा। एक अहम बात और, वो ये कि दुनिया की जितनी भी किताब है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। जब जब किताब छपेगी, छापने वाला कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देगा और करके लिखेगा क्या कि किताब को और अच्छा बना दिया गया है, किताब को अपग्रेड किया गया है। क्या लिखता है? अपग्रेड किया गया है। लेकिन कुरान की ये शान है कि आज से 1400 साल पहले जैसे आसमान से उतरा था वैसे ही आज तक है। किसी में भी अपग्रेड करने की हिम्मत नहीं हुई और न जरूरत हुई। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये किताब कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है। ठीक है। और ये कलाम अल्लाह का है। इसमें कोई भी अगर चेंजिंग करने की गलती करेगा तो उसमें नुकसान क्या होगा? कुरान के मानी में जो कमाल छिपा है ना, वो कमाल खत्म हो जाएगा, जिससे चोरी पकड़ी जाएगी। अब देखें, तब्दीली न होने की हद कहां तक है? तब्दीली न होने की हद कहां तक है? ये देखें, यहां देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। मीम खड़ा जबर मां, मीम खड़ा जबर मां और मीम अलिफ जबर बराबर है या नहीं? मीम खड़ा जबर मां, मीम अलिफ जबर
माँ, लेकिन यहां देखिए मीम खड़ा पर माँ लिखा हुआ है, तो कुरान पाक का कोई भी नुस्खा ले लीजिए, उन तमाम में मीम खड़ा पर माँ ही मिलेगा, मीम अलिफ नहीं मिलेगा, मीम अलिफ नहीं मिलेगा। यानी लिखने का स्टाइल तक चेंज नहीं होता, यहां पे लिखने का स्टाइल तक चेंज नहीं होता यहां पे। इतना ये तब्दीली से पाक है, चेंजिंग से इतना दूर ये किताब है, तब्दीली से इतना पाक ये किताब है कि इसमें लिखने का स्टाइल भी चेंज नहीं होता है। तो ये कुरान जैसा उतरा था वैसे ही आज तक है, और क़यामत तक ये किताब ऐसे ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है हम इसमें चेंजिंग होने नहीं देंगे, इसमें चेंजिंग होने, इसमें तब्दीली होने नहीं देंगे।